तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे द नाइट आफ्टर रेसलमेनिया 40 यानी कि मंडे नाइट रॉ के बारे में। जी हां, क्या रोमन रेंस के जाने के बाद अब कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का मैच होने वाला है? ड्रू मैकिंटायर को एक बार फिर से कॉस्ट कर दिया सीएम पंक ने। गुस्सा इतना भरा है उनके अंदर, माय गॉड। और साथ के साथ हमें और कई सारी चीजें सुनने को जानने को मिली और जॉन सीना ने दी अपनी एक और कमाल की अपीयरेंस। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रख लो, बिकॉज भले कोई भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो, वी विल नॉट फॉरगेट आवर ट्राइबल चीफ। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था उस पर डिलीवर करूंगा। आज 12 बजे के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी रोमन रेंस डॉक्यूमेंट्री का एपिसोड नंबर 1। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कमाल होने वाला है, बहुत मजेदार है वो, और मैं चाहता हूं कि आप लोग उस पर अपना फुल सपोर्ट शो करें। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मंडे नाइट रॉ स्टार्ट्स फ्रॉम वेल्स फार्गो सेंटर इन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया। और भाई यहाँ पे ट्रिपल एच जिस तरीके से आते हैं, स्टार्टिंग में पूरा खचा खचे भरा हुआ था, ट्रॉन हटा रखा है, 20,000 के आसपास लोग भर दिए हैं एक मंडे नाइट रॉ के लिए। अनबिलीवेबल। और वो आके बोलते हैं कि ये है बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। अब मैं कंफर्म कर सकता हूं। और उसके बाद वो वेलकम करते हैं आवर न्यूएस्ट चैंपियन इस न्यूएस्ट एरा का, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। वो आते हैं अपने टाइटल के साथ, जिसपे अब अमेरिकन नाइटमेयर की साइड प्लेट्स लगी हुई हैं। और ट्रिपल एच कहते हैं इससे पहले मैं यहां से जाऊं, मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो पैकेज प्रिपेयर करा है। एक काफी इमोशनल पैकेज था। कोडी रोड्स थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। इसके बाद ट्रिपल एच से वो गले मिलते हैं और यहां से ट्रिपल एच चले जाते हैं। कोडी के पास अपना माइक था और वो पूछते हैं यहाँ पे कि व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। और वो बोलते हैं कि ड्रीम्स हैव नाउ बिकम अ रियलिटी, जो 2 साल पहले आके मैंने अपनी बताई थी इन द WWE। वो एक्नॉलेज करते हैं यहाँ पे रोमन रेंस को और बोलते हैं जो उनकी रेन थी, ही इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपरस्टार ऑफ दिस जनरेशन, बट आई एम द मैन हु बीट हिम। थैंक यू रोमन की चैंट होती है काफी टाइम तक, जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए हमें, बिकॉज चाहे जो मर्जी होता रहे, पिछले 4 साल में जो इस प्लेटफॉर्म को बंदा बना के गया है उसको कोई भूल नहीं सकता। अपनी बेटी लिबर्टी की वो वीडियो शो करते हैं, फिर से इमोशनल होते हैं कि वो बोल रही हैं वीडियो में पापा फिनिश द स्टोरी। लेकिन वो कहते हैं कि अब पापा जाएंगे तो मेन इवेंट में सिर्फ एज अ कंटेंडर नहीं, एज अ चैंपियन लड़ेंगे। वो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज कोडी रोड्स, once undesirable become undeniable and now undisputed WWE Universal Champion। और बहुत ज्यादा अच्छा उनको रिएक्शन यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन बाहर आते हैं द फाइनल बॉस द रॉक। और कौन जानता था भाई कि नाइट आफ्टर रेसलमेनिया जितने हमने क्राउड के लिए जानी जाती है, आज बिल्कुल वो हमें ट्रीटमेंट मिली। लेकिन रॉक को ऐसा मिलेगा, वो किसने सोचा था? क्योंकि नाइट आफ्टर रेसलमेनिया 33, अगर आपको याद हो, जब रोमन ने टेकर को हराया था, वो आए थे रॉ पे, एक शब्द रोमन को बोलने नहीं दे रहा था क्राउड। सेम यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिया रॉक को, मजेदार ट्रीटमेंट। अंडरटेकर की चैंट हुई, रॉक की सक्स, शट द फक अप एसहोल। भाई कुछ नहीं छोड़ा आज यहाँ पे, और सब कुछ रॉक की तरफ बोला। और रॉक यहाँ पे फाइनली जब बोलते हैं, ही ऑल्सो टेल्स द क्राउड टू शट द एफ अप। और वो कहते हैं फिलाडेल्फिया ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है ऑफ बिकमिंग द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ट्रेलर पार्क ट्रैश। और रॉक यहाँ पे इसके बाद बोलना शुरू करते हैं, और इतना टाइम लिया ना इन्होंने बोलना शुरू करने में कि रॉ ऑलरेडी ऑटोमेटिकली काफी आगे तक खिंच गई थी। आज फर्स्ट आवर कमर्शियल फ्री था तो ये बच गए, लेकिन अपना पूरा स्वीट टाइम लिया। आई थिंक 40 मिनट चली होगी ये सेगमेंट। लेकिन यहाँ पे रॉक आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कोडी को। वो कहते हैं आज कोई फायरवर्क्स नहीं है, कोई ब्लड स्पिल नहीं करने मैं यहाँ पे आया हूँ। आई वुड लाइक टू टेल यू कोडी दैट यू डिड इट। तुमने अपनी स्टोरी को खत्म कर दिया। मामा रोड्स इज प्राउड एंड डस्टी सिटिंग इन द हेवन, वो भी काफी प्राउड है। तो रॉक यहाँ पे बोलते हैं कि कैसे डस्टी रोड्स उनके लिए भी एक बहुत बड़े आइकॉन है। और वो कोडी को बोलते हैं कि ये जो चैंपियनशिप तेरे पास है, ये मेरे को भी चाहिए। आई ऑल्सो वांट दैट चैंपियनशिप। तो ऐसा लग रहा था कि क्या मैच के लिए चैलेंज कर दिया। कोडी कहते हैं यू कैन हैव दिस टाइटल फॉर अ मोमेंट, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम मुझे अपना टाइटल भी देते हो। तो ये दोनों लोग एक्सचेंज करते हैं अपने टाइटल्स को। रॉक अपने कंधे पे डाल देते हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप और कहते हैं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आ गया टाइटल जहां ये एक्चुअली बिलोंग करता है। उसके बाद ये वापस कर देते हैं टाइटल कोडी को। और उसके बाद कोडी बोलते हैं कि रॉक देखो, तुम मेरे लिटरल बॉस हो, राइट? तुम मेरे एक्चुअल में बॉस हो। और तुम ना ही सिर्फ अब मैं WWE का चैंपियन हूं,
ना ही मैं सिर्फ फैंस का चैंपियन हूं, लेकिन मैं तुम्हारा भी चैंपियन हूं, बिकॉज मैं तुम्हारी कंपनी में ही काम कर रहा हूं। तो रॉक यहाँ पे बोलते हैं देखो भाई, अभी जो मेरी सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे सनसेट में जाना पड़ेगा, कुछ देर के लिए गायब होना पड़ेगा, लेकिन जब भी मैं वापस आऊंगा, कोडी तुम चैंपियन हो या तुम चैंपियन ना हो, आई विल बी बैक फॉर यू कोडी रोड्स। क्योंकि भले ही तुमने रोमन रेंस को 1 2 3 रिंग में पिन कर दिया और तुम्हारी रोमन रेंस के साथ स्टोरी खत्म हो गई, लेकिन अगर नाइट 1 की तुम बात करो तो मैंने कोडी रोड्स तुमको पिन किया था 1 2 3 इन द मिडल ऑफ द रिंग, और हम दोनों की जो स्टोरी है इट हैज ओनली जस्ट बिगन। और रॉक यहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं कोडी, उनके हाथ में वो कुछ देते हैं और कहते हैं इसको खोलना मत, तुम्हें ऑलरेडी पता लग जाएगा ये क्या है, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अगली बार जब मैं वापस आऊंगा तो तुम फाइनल बॉस का दिल मत तोड़ना। आई हैव नो आइडिया कि रॉक ने उनको क्या दिया। अगर आप ट्विटर पे जाओगे आपको बहुत फनी चीजें सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो दो चीजें काइंड ऑफ लॉजिक बनाती हैं, आई डोंट नो, एक था रोलेक्स की घड़ी जो रॉक को दी थी, कोडी ने वो वापस उन्होंने करी, या फिर दूसरी चीज हो सकती है हॉल ऑफ फेम रिंग डस्टी की। आई डोंट नो उसके पीछे भी क्या रीजन है, बट मे बी वो चीज पॉसिबल हो सकती है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट थी। क्लियर कर दिया गया है कि रॉक वर्सेस कोडी होगा ही होगा जब रॉक वापस आएंगे, मे बी समर स्लैम में या फिर नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया, वी डोंट हैव अ क्लू राइट नाउ। पर रॉक अभी के लिए होने वाले हैं गायब। WWE ड्राफ्ट ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, अप्रैल 26 स्मैकडाउन और अप्रैल 29 की मंडे नाइट रॉ में ऑफिशियली ये करा जाएगा। इसके बाद सरप्राइज देखने को मिला, इलिया ड्रैगनोव NXT चैंपियन यहाँ पे एक मैच लड़ने आए शिंसके नाकामुरा से और उन्होंने हरा दिया नाकामुरा को। यहाँ पे काफी क्विक मैच था और मैं बोलना चाहता हूँ कि NXT के सुपरस्टार्स को कॉल अप डेफिनेटली करा जाएगा, पर ड्राफ्ट इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत ज्यादा देखने में मजा आएगा कि क्या होगा। लेकिन इसके बाद जजमेंट डे आती है रिंग में, फिन बैलर वेलकम करते हैं रिया रिप्ली को और वो कहते हैं कि कितना सक्सेसफुल था जजमेंट डे के लिए रेसलमेनिया का टाइम। और यहाँ पे रिया कहते हैं कि नई एरा जजमेंट डे की स्टार्ट होने वाली है। डेमियन प्रीस्ट को वो बुलाते हैं यहाँ पे और डेमियन प्रीस्ट खुद और रिया को कहते हैं द टेरर ट्विंस और वो कहते हैं एवरीवन शुड राइज फॉर द जजमेंट डे। और बीच में से आ जाते हैं R-Truth कहीं से भी रैंडमली एकदम अपना टैग टीम टाइटल लेके और उनको ऐसा लग रहा है वो भी चैंपियनशिप जीत गए क्योंकि वो भी तो जजमेंट डे का पार्ट है। तो यहाँ पे वो मिस को बुलाते हैं बाहर और फिन बैलर चैलेंज करते हैं यहाँ पे ऑसम ट्रुथ को कि भाई तुम्हारी क्यों ना हम शॉर्टेस्ट टैग टीम टाइटल रेन बनाएं। लेकिन R-Truth वापस चैलेंज करते हैं JD को फॉर 6 मैन टैग टीम मैच। तो मिस पूछते हैं भाई हम तो 2 ही हैं, तुम तीसरा बंदा कहां से लाओगे, तुम लिटिल जिमी की बात तो नहीं कर रहे ना, तुम किसी रियल पर्सन की बात कर रहे हो। तो R-Truth कहते हैं हाँ मैं किसी ऐसे की बात कर रहा हूं जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वहां कोई आता ही नहीं है। तो ये एक हैंडीकैप मैच हो जाता है स्टार्ट यहाँ पे, जहां ऑसम ट्रुथ लड़ रहे हैं जजमेंट डे से। बट ड्यूरिंग द मैच हमें देखने को मिलता है कि जॉन सीना बाहर आते हैं, क्राउड इरप्ट्स अगेन लाइक ऑलवेज और सीना आते हैं यहाँ पे बेसिकली हेल्प करते हैं, इस टीम में जुड़ जाते हैं मैच में और वो लगाते हैं 5 नकल शफल R-Truth और मिस के साथ तीनों। उसके बाद तीनों एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते हैं, तीनों पिन करते हैं। ये गिमिक की फिनिश देखने को मिला, बट इस पॉइंट पे भी ऐसा लग रहा है जॉन सीना सिर्फ साइड मिशन कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है। सीना ने अपडेट दी थी आज पैट मैकेफी शो में कि वो शायद दिसंबर तक अपने स्केड्यूल से फ्री हो जाएंगे एंड ही माइट बी बैक लेटर दिस ईयर फॉर 1 फाइनल रन इन द WWE, जो कि नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में उनको लीड कर सकता है। इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। अगर आप सीना के फाइनल रन पे एक वीडियो देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। इसके बाद लिव मॉर्गन बैक स्टेज अटैक कर देती हैं रिया रिप्ली को, तो क्लियरली यहाँ पे दिखा दिया गया है कि इनकी फ्यूड आगे होगी, प्रॉब्ली बैकलैश में वो मैच हो सकता है। एक और NXT सरप्राइज रॉक्सेन पेरेज हमें देखने को मिली, NXT वीमेंस चैंपियन, जिन्होंने इंडी हार्टवेल को यहाँ पे हराया। और जबकि यहाँ पे बहुत हेल्प करने की कोशिश कर रही थी कैंडिस लेरे, लेकिन इंडी को हेल्प चाहिए नहीं थी, उस चक्कर में वो हार गई। सैमी ज़ेन आते हैं बाहर और वो थैंक यू बोलते हैं यहाँ पे WWE फैंस को, अपनी वाइफ को, अपने किड को और केविन ओवेंस को फॉर द विक्ट्री ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। क्राउड उनका गाना गा रहा था, बहुत खुश हो रहा था और वो कहते हैं एक और बंदे को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो कि प्रॉब्ली चैड गेबल था, बट इंपीरियम यहाँ पे बाहर आ जाती है। तो गुंतर तो नहीं बल्कि लुडविग काइजर और जियोवानी विंची आते हैं और वो सैमी ज़ेन को अटैक करना चाहते थे, बट यहाँ पे गेबल आके सेव करते हैं और गेबल एंड सैमी ज़ेन वर्सेस इंपीरियम यहाँ टैग टीम मैच हुआ, जहां पे बहुत ही अच्छी रेसलिंग देखने को मिली एंड गेबल एंड सैमी डिफीटेड इंपीरियम। अब नेक्स्ट वीक मॉन्ट्रियल यानी कि सैमी ज़ेन के होम टाउन में मंडे नाइट रॉ होगी, जहां पे सैमी वर्सेस गेबल होने वाला है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो गेबल को चाहिए था कि सैमी उनको कुछ रिटर्न में दे उनकी हेल्प के, और ये मैच उनको मिलेगा नेक्स्ट वीक, जो कि एक क्लास हो सकता है, 5 स्टार हो सकता है। शेमस का रिटर्न टीज कर दिया गया है मंडे नाइट रॉ पे। आई डोंट नो वो स्मैकडाउन में आएंगे या फिर रॉ में, लेकिन प्रोबेबली वो ड्राफ्ट का पार्ट होंगे एंड वी कैन एक्सपेक्ट शेमस टू कम बैक सून
जो कि काफी कमाल की बात है। जेड कारगिल ने हरा दिया चेल्सी ग्रीन को कुछ ही सेकंड्स में, नथिंग टू टॉक अबाउट हियर। लेकिन हमारा मेन इवेंट आज डिसाइड करने वाला था कि कौन डेमियन प्रीस्ट का नंबर 1 कंटेंडर होगा, और उसके लिए एक फेटल 4-वे मैच फिक्स करा गया। ड्रू मैकिंटायर, जे ऊसो, ब्रॉन्सन रीड एंड ऑब्वियसली रिकोशे यहाँ पे थे। और आके सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर एक प्रोमो कट करते हैं, गुस्से में थे वो कि कैसे सेथ रॉलिंस की वो तारीफ करते हैं कि ही इज अ मैन, कि एक्चुअली में उसने जो बोला था उसने वो किया, अपना टाइटल डिफेंड किया। लेकिन वो यहाँ पे प्रीस्ट को एक बॉन्डेज अंडरटेकर बुलाते हैं और कहते हैं कि दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मनी इन द बैंक कैश इन ने उनके टाइटल रेन को खराब कर दिया है। और सीएम पंक को कावर्ड बोलते हैं और कहते हैं कि जब मैं उसके सामने था उसने कुछ नहीं किया, जैसे ही मैंने अपनी नजर हटाई उसने मुझ पर अटैक कर दिया। और वो कहते हैं कि सीएम पंक मुझसे बचेगा नहीं। तो ये फेटल 4 में मैच देखने को मिलता है। एक टेबल टूटी जिसके थ्रू जे ऊसो जाते हैं और फिर अनाउंसर्स टेबल के थ्रू एक 450 लगाते हैं रिकोशे फ्रॉम द टॉप रोप। भाई कमाल का मूव था, ओ माय गॉड, ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, वो भी बहुत बढ़िया था। और फाइनली जब ड्रू मैकिंटायर ऐसा लगता है कि जीतने वाले हैं, सीएम पंक अपीयर्स ऑब्वियसली आउट ऑफ नोवेयर। वो ड्रू का पैर पकड़ लेते हैं जिसका फायदा मिलता है जे ऊसो को, स्पीयर लगाते हैं ड्रू को, एंड ही इज नाउ द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड सीएम पंक भी जे ऊसो के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं यीट आफ्टर मंडे नाइट रॉ। एंड एक बार फिर से यहाँ पे पंक ने ड्रू को कॉस्ट कर दिया है टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन। तो भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से फ्यूड आगे बुक करी जा रही है। आई होप कि ये बैकलैश में ना हो, मैच थोड़ा और इसको स्ट्रेच करा जाए, बड़े प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, लेकिन मजा बिल्कुल आ रहा है बहुत। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में। ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस डॉक्यूमेंट्री एपिसोड 1 जो आ रहा है लेटर टुडे ऑन रेसल इंडिया। गाइस थैंक यू सो मच। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।